प्यास से तड़प रहल बा आदमी, घड़ा में पानी रखल बा, ओ पानी के भी पिए के अधिकार ना रहे। अगर पिए के भी मौका मिले तो एक आदमी हाथ ना ऊपर से अब पानी गिरावे, जमुना के छींटा भी पानी गिरावे आदमी के शरीर पर, कपड़ा पर ना पड़े। उस समय रहे जे हमने के ओ दृष्टि से देखल जात रहे, जमुना के कितना हम वर्णन करें बहुत कम बा। धन भीमाबाई जेकर पुत्र बाबा साहेब बोधिसत्व देशरत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दे, ओ उत्पीड़न से, ओ पाठशाला से प्रेरणा लेके बाबा साहेब अपना मन में कसम खा गई कि जब तक ये प्रथा के मिटाए ना तब तक हम चैन के सांस ना सूखे। रउआ सबसे हमें कहे के चाहते हैं, खास करके नौजवान साथी लोग से, माई बहन लोग से कहे के चाहता नहीं कि भी चल चुकल बा, लेकिन रउआ लोगिन कर्म कांड में अझुराइल बन। जब तक ले रउआ एक कर्म कांड के ना त्यागे तब तक राउर सर्वांगीण विकास ना होई। धन बाबा साहब की पत्नी रमाबाई, एक समय की बात है कि जमुना मेरा बाबा साहेब ये संविधान के लिखत रहनी, ओ समय में बाबा साहेब के पुत्र राजरत्न की तबीयत खराब हो गई रहे। माता रमाबाई चिट्ठी लिखत रही कि साहेब बेटा राजरत्न के बहुत जोर तबीयत खराब हो गई बा, के डॉक्टर की हाथन देखा दे। बाबा साहब से चिट्ठी लिख के भेजता नहीं कि रामू बेटा राजरत्न के तू कैसे हुआ इलाज करा लो, हमरा पास समय नहीं थे कि हम घरे आ सकी। तब तक ले राजरत्न के मृत्यु हो जाता। फिर रमाबाई चिट्ठी लिख के भेजता रही कि साहेब बेटा राजरत्न अबे दुनिया में नहीं है, रउआ थोड़ा सा भी समय निकाल आ बेटा राजरत्न के अंतिम संस्कार में रउआ पहुंच जाती। बाबा साहब तो नहीं, बाबा साहब जो बाबा साहब से कहता नहीं कि रामू हमार एक बेटा राजरत्न एक दुनिया से चल गईला, हम की चाहत जे लाखों करोड़ों एक देश के हमार बच्चा ओ जिंदगी में चल जा, जब जिंदगी से हमार बेटा चल गई, ये हम कदापि बर्दाश्त करे के तैयार नहीं की। धन बाबा साहब, धन माई रमाबाई जे ऐसा शब्द के प्रयोग समझ बूझ के
अधिकार दे देनी, सबके सम्मान देनी। और वही भारत के संविधान से हमने के देश चलता। आज अगर हमने के ना सोच समझ हुई, ना समझ बुझम, तो हमने के वही में रह जाई। अब वो दिन के हमने के कायम कलेक्ट से बोला जौन हमने के बाप दादा उस समय कटले रहे। तरुआ सबसे हम नाम निवेदन से कहतनी, दसों नो जोर के कहतनी, आ खास कर माई बहिनों से कहतनी कि रउआ लोगे डॉक्टर ढकोसला के त्यागी, बुखार होई तो डॉक्टर के यहाँ जाए के पड़ी। कौनो ओझा आ दुनिया की यहाँ गईला से इलाज ना होई और दुख बीमारी ठीक ना होई। ऐसे बाबा साहब के बतावल मार्ग पर चले के बाद सभी आदमी संकल्प ली लोगी जे बाबा साहब के बतावल मार्ग में हमने के चले के बाद और बाद हमने के जवान कुछ करे के बाद अपना सोच समझ से करे के बाद बहुत साथी बहुत बात कह चुकल बनी। अब हम यह चाहे ढेर बता बनी, अगर हमरा से फिर पुनः कहतन जे कोनो गलती भइल होके तो हम एक बार फिर माफी मांगतनी। आ यही शब्द के साथ अपना वाणी के विराम लगाते आ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो बहुत ही धन्यवाद के पात्र। हाँ, कि तो भी मैं धन्यवाद के बहुत कम है। अब अगले कड़ी में समय को देखते हुए हम आग्रह करेंगे प्रमोद कुमार राम जी से। प्रमोद कुमार राम, हाँ, प्रमोद कुमार राम जी से कि थोड़े ही समय में समय को देखते हुए और कागज में सागर भरने का कार्य करें। चलो, बोलने से पहले इस देश में जन्मे संत महापुरुषों जैसे भगवान तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में नमन करते हैं। बाबा साहब का जन्म जब हुआ और बाबा साहब जब पढ़ने योग्य हो गए तो पढ़ने के लिए बहुत जिद कर रहे थे अपने पिताजी से। तो पिताजी जब स्कूल में नाम लिखवाने के लिए गए तो कहीं उनका नाम नहीं लिखा जाता था। बाबा साहब के पिताजी बहुत चिंतित थे और बाबा साहब जिद कर रहे थे कि नहीं पिताजी, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। और उनके पिताजी के समस्या ये हो गई थी कि किसी भी स्कूल में उनका दाखिला नहीं होता था। तो एक दिन उदास मुद्रा में बाबा साहब के पिताजी जा रहे थे तो एक अंग्रेज ने पूछे कि क्यों इतना उदास है। तो उन्होंने बोला कि क्या कहे, मेरे लड़का इतना जिद्दी है, पढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ कहीं उनका नाम नहीं लिखा जाता है। तो उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, मेरा स्कूल है, उसमें आप दाखिला करा दीजिए और पढ़ाइए। फिर बाबा साहब का उसमें दाखिला होता है और बाबा साहब जब पढ़ने जाते हैं तो एक शर्त होता है कि दाखिला इसी शर्त पर होगा कि बाबा साहब को स्कूल के बाहर बैठ करके पढ़ना होगा। तो बाबा साहब ने कहा कि ठीक है,
मैं पढ़ूंगा, चाहे चाहे बाहर ही बैठ कर पढ़ूंगा, लेकिन मैं पढ़ूंगा। तो बाबा साहब एडमिशन हो जाता है, बाबा साहब पढ़ने जाते हैं। उसी बीच उसमें एक मास्टर साहब कहते हैं कि अरे भीम, तुम तो जात के छोटे जात हो, पढ़ करके क्या करोगे? बाबा साहब कुछ नहीं बोलते हैं। फिर उन्होंने कहा, अरे भीम, तुम पढ़ करके क्या करोगे? एक बार बोले, 3 बार बोले, जब तीसरा बार बोलते हैं तो बाबा साहब उठ करके कहते हैं कि मास्टर साहब, अब आप चुप हो जाइए, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। मैं पढ़ करके क्या करूँगा, नहीं करूँगा, ये समय बताएगा। जब बाबा साहब धीरे धीरे पढ़े और हाई स्कूल पास किए, उसके बाद और आगे पढ़ने लगे, तो उनके साथ एक समस्या आ गया था। लोगों ने कहा, हमें पानी लोग नहीं पीने देते हैं, छुआछूत की भेदभाव रखते हैं। फिर उन्होंने लड़ाई लड़े, पानी पीने का अधिकार जब बाबा साहब ने दिए, तो बाबा साहब जब पानी पीने का अधिकार दिए, तो बाबा साहब बोले कि मास्टर, तू देख, कहता था ना कि तू पढ़ करके क्या करेगा, देख आज मैं पढ़ करके अपने लोगों को पानी पीने का अधिकार दे दिया। उसके बाद बाबा साहब फिर चले जाते हैं विदेश पढ़ने के लिए। जब पढ़ करके आते हैं विदेश से, तो फिर संविधान बनाने की बात आती है, तो संविधान बनाते हैं और संविधान बना करके बोलते हैं कि ये मास्टर देख, मुझे पता नहीं तू जिंदा है या मुर्दा, आज मैं पढ़ करके आज अपने लोगों को अधिकार दे दिया और सब कुछ अधिकार दे करके संविधान दे दिया। उसके बाद बाबा साहब एक दिन मनुस्मृति जलाते हैं और कहते हैं कि मास्टर, तू तो कहता था कि तू अछूत है, तू पढ़कर क्या करेगा, देख आज मैं पढ़ करके तेरा मनुस्मृति जला दिया। और बाबा साहब बहुत कठिन परिश्रम करके, बहुत संघर्ष करके 4 बच्चे उन्होंने अपना खो दिया हम लोग के अधिकार के लिए। जो आज हम लोग यहाँ पर करके मीटिंग कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे अच्छे काम पर घूम रहे हैं, बोल रहे हैं, चाह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। दोस्तों, आज बाबा साहब के किया हुआ चीज को लोग मिटाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अगर हम लोग सो जाएंगे तो फिर से उसी जगह पर हम लोग आ जाएंगे। और आप लोग पूरा कीजिए कि बाबा साहब के संविधान को हम लोग मिटने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे। इसी शब्द के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।